अब हम बात करते हैं पिक्सेल्स की। जिन पिक्सेल्स की अभी हम बात कर रहे थे डिजिटल इमेज में, तो वह पिक्सेल्स को और अधिक डिटेल से हम ध्यान देखते हैं तो होते क्या हैं कि जब भी आपने कोई फ़ोटो लिया, अभी तो चलो हमारे पास जो है वो काफ़ी मेगापिक्सल के कैमरे फ़ोन में आ गए हैं, लेकिन शुरुआत में जब आप देखते होंगे तो जो शुरुआत में जो छोटे छोटे मेगापिक्सल कैमरे आते थे, 1 MP 2 MP 5 MP, तब हम फोटो लेते थे और फिर हम उसको जूम करते तो वो फटने लग जाती थी। फटने लग जाती थी इन द सेंस हमको इस तरह से स्क्वायर दिखाई देने लगते थे, वो पिक्सल्स ही होते हैं। ठीक है। और एक पिक्सल से आपको कभी भी दो अलग अलग कलर दिखाई नहीं देंगे, दो अलग अलग शेड में रिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलेगा, एक ही शेड उसकी होती है, एक ही कलर उसका पूरे का होता है। यानी कि पिक्सल्स से नीचे की जानकारी आपको नहीं मिलती। वो इस शर्त में मिल सकती है कि पिक्सल्स की साइज़ क्या है। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि कोई इमेज है, उसमें पिक्सल की साइज़ बड़ी बड़ी है, देखिए लार्ज स्केल पर पिक्सल है, और दूसरी में स्मॉल स्केल पर पिक्सल है। ठीक है, तो ये इमेज आपकी इतनी क्लियर नहीं होगी जितनी कि ये इमेज क्लियर होगी, क्योंकि इसमें पिक्सल की संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा जानकारी आपको प्राप्त होती है। बड़े पिक्सल्स होंगे तो आपको ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होगी। ऐसे में आपकी इमेज की साइज़ भी कम होती है, इसमें इमेज की साइज़ बढ़ जाती है। ठीक है। तो जब स्मॉल मैट्रिक्स होता है तो लार्ज पिक्सल्स होते हैं, संख्या कम है पिक्सल्स की, पिक्सल्स की संख्या कम है लेकिन उनकी साइज़ बड़ी है। यहाँ पर साइज़ छोटी हो गई लेकिन संख्या बढ़ गई, मैट्रिक्स कैसा हो गया, लार्ज हो गया। ठीक है। तो जब पिक्सल की संख्या बढ़ती है, जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी जो है वो छोटे छोटे क्षेत्र की जानकारी आपको प्राप्त होती है। ठीक है। लेकिन ये पिक्सल्स होते क्या हैं, हम बात कर चुके हैं, सबसे छोटी यूनिट होती है डिजिटल इमेज डिटेल की। हम बात करें पिक्सल की साइज़ की, ठीक है, तो बहुत कम भी हो सकती है, बहुत कम होती है। ठीक है, माइक्रोमीटर में होती है। इमेज साइज, पूरी इमेज की बात करें तो देखो ये में दे रखी है, ये पूरी की पूरी, जैसे कोई इमेज की साइज है। ठीक है, ये दे रखा है मैट्रिक्स साइज पिक्सल्स, यानी कितने पिक्सल्स इसमें मौजूद हैं। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई में, टोटल पिक्सल की संख्या पता चल जाएगी। लेकिन अगर पिक्सल की साइज़ निकालनी है आपको तो उसका एक और फॉर्मूला होता है जो नीचे दे रखा है कि इमेज की साइज़ आप देखिए में डालिए, इमेज की साइज़ यानी कि उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, और मैट्रिक्स साइज़ डालिए यानी कि पिक्सल्स की संख्या डालिए। अब मान लो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 100 पिक्सल्स हैं। ठीक है, तो 100 पिक्सल्स जो है वो यहाँ आप नीचे लिख दोगे 100। ठीक है, और ऊपर उसकी जो लंबाई है मिलीमीटर में वो लिख दोगे। तो आपको उन 100 बराबर डिवाइडेशन हो गया, डिवाइडेशन कर दोगे तो हर एक पिक्सल की जो है आपको लंबाई देखने को मिल जाएगी। लंबाई इन द सेंस भुजा, क्योंकि पिक्सल्स स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो उनकी भुजा आपको पता चल जाएगी। ऐसे ही आप जो है वो इसकी चौड़ाई के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, एक ये मेन चीज़ है, इसको आप ध्यान रखिएगा। पिक्सल्स की संख्या अगर ज़्यादा है तो इमेज अच्छी होगी। ठीक है, वो अलग बात है कि उनकी जो है साइज़ छोटी होती है। ठीक है, पिक्सल्स की संख्या बड़ी है तो उनकी साइज़ जो है वो, सॉरी, संख्या ज़्यादा है तो साइज़ जो है वो छोटी होती, ज़्यादा होती है, और उल्टे इसमें स्मॉल मैट्रिक्स में आपको उल्टा देखने को मिलता है। अब इसके बाद ये पिक्सल जो हैं वो किस बेस पे काम करते हैं उसकी हम बात करते हैं, तो वो होती है डीएन वैल्यू। डीएन वैल्यू मतलब डिजिटल नंबर वैल्यू। डिजिटल नंबर क्या होता है, देखिए जैसे ये कोई एक इमेज है, सैटेलाइट इमेजरी है ये। इस सैटेलाइट इमेजरी के एक छोटे क्षेत्र को लिया और इसमें पिक्सल्स जो हैं वो इस तरह के हैं। अब यहाँ वो इमेज हमको क्लियर नहीं दिखेगी क्योंकि पिक्सल्स की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, जब पिक्सल्स की साइज़ छोटी होगी, उनकी संख्या बढ़ेगी, तब जाकर के हमको इमेज और अच्छी क्वालिटी में मिलेगी, या ये छोटा सा भाग जो है वो हमको अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि हर एक पिक्सल में जो है वो अलग अलग कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये कलरफुल इमेज होती तो कलर रिफ्लेक्ट होते, साथ में शेड भी रिफ्लेक्ट होती। अब ये ब्लैक एंड वाइट है, इसलिए इसमें केवल हमको अलग अलग ब्लैक से लेकर के और वाइट तक, या उसके बीच की जो टोन्स हैं ग्रे कलर में, वो देखने को मिल रही हैं। ये जो इमेज हमने बात की है शुरू में, रिफ्लेक्शन से हमको प्राप्त हुई है, और रिफ्लेक्शन जितना ज़्यादा होगा, रिफ्लेक्शन को हम अल्बिडो भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अल्बिडो मतलब, अल्बिडो ज़्यादा होने का मतलब रिफ्लेक्शन ज़्यादा होना। ठीक है, तो अल्बिडो या रिफ्लेक्शन जितना ज़्यादा होगा, यहाँ डीएन वैल्यू जो कि 0 से 255 तक की इसकी रेंज होती है, ये बढ़ती चली जाती है। ब्लैक अगर आपको कोई पिक्सल देखने को मिल रहा है ब्लैक, ठीक है, तो इसकी डीएन वैल्यू होती है, देखिए 0। ये ब्लैक 0, ये ब्लैक, ठीक है, ये आपको देखने को मिला, देखिए 0। ठीक है, लेकिन जैसे ही ब्लैक से वो थोड़ा ग्रे होने लगता है, कम लाइट जो है वो होने लगता है, लाइट की तरफ जाता है, वैसे वैसे जो है उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। जैसे कि ये बिल्कुल वाइट है, ये 255 का है। ठीक है, और भी जो भी वाइट हैं ये 255 के, 255 के, ठीक है, बिल्कुल वाइट। लेकिन अगर इसके बीच में कहीं ग्रे है, ये जैसे ये अलग अलग ग्रे हैं, ठीक है, तो इन ग्रे की जो है वो वैल्यू जो है, डिजिटल वैल्यू या डिजिटल नंबर की वैल्यू, वो चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो नंबर जो है, ये डीएन वैल्यू जो है वो क्या बता रही है,
वो बताइए रिफ्लेक्शन को। ठीक है, वाइट कलर जो होता है वो पूरा 255 का रिफ्लेक्शन देता है। ठीक है, और जो ब्लैक होता है वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं करता, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए उसकी डीएन वैल्यू होती है 0। ठीक है, अब ये इमेज आप देख सकते हैं, देखिए ये इसमें केवल पिक्सल्स दिए हुए हैं, उनकी डीएन वैल्यू नहीं दी हुई है। ठीक है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि उनकी डीएन वैल्यू भी लिखी हुई है अलग अलग। ठीक है, तो जहाँ ब्लैक कलर है पिक्सल का वहाँ डीएन वैल्यू कम है, और जहाँ वाइट कलर है पिक्सल्स का वहाँ डीएन वैल्यू ज़्यादा है। जितना लाइट है उतना ज़्यादा है, जितना डार्क है उतना कम है। ठीक है, दूर से देखने पर अभी आपको ये इमेज साफ साफ नहीं दिख रही है। ठीक है, लेकिन आपको दूर से देखने पर लग रहा होगा ये अब्राहम लिंकन साहब का जो है वो फोटो है। ठीक है, वो इतना ख़राब क्यों आ रहा है? क्योंकि बेकार क्वालिटी का कैमरा था। ठीक है, अगर अच्छी क्वालिटी का कैमरा होता तो पिक्सल की साइज छोटी होती, पिक्सल की साइज छोटी होती तो और डिटेलिक इमेज जो है वो हमको प्राप्त होती। ठीक है, इसके बाद हम इसी डीएन वैल्यू पर ही बेस्ड ग्रे वैल्यू की बात करते हैं कि ग्रे वैल्यू क्या होती है। आप सिंपल डायग्राम देखिए कि यहाँ पर देखिए ग्रे लेवल बिट डेप्थ में इसको मापा जाता है, बिट के हिसाब से इसको मापा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 जिसका ग्रे वैल्यू है, 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर। 4, 2 का स्क्वायर, ये देखिए 2 बिट है, 2 बिट का मतलब होता है 2 की घात 2, 2 बिट का मतलब हो गया 2 की घात 2, 4 बिट का मतलब हो गया 2 की घात 4। ठीक है, 2 की घात 4 होगी तो कितना होगा? 16। ठीक है, 2 की घात 6 होगी तो 64, 2 की घात 7 होगी तो 128, 2 की घात 8 होगी तो 256, और 2 की घात 10 होगी तो 1024। तो आपकी बेस जो बिट है वो कितना है? 2। बिट जो है वो कितना है? 2। लेकिन जो ग्रे इस वैल्यू जो है वो होती है इसकी घात, कितनी घात लगी हुई है वही ग्रे वैल्यू डिसाइड करती है। अब ठीक है, ये तो हमने वैल्यू को तो देख लिया, लेकिन इस वैल्यू की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 1, 2, 3 और 4, 4 अलग अलग शेड देखने को मिल रही है। ठीक है, यानी कि जितनी ग्रे स्केल कम है, ठीक है, आपको शेड उतनी कम देखने को मिलेगी किसी भी डिजिटल इमेज में, उतने कम जो है आपको आभाएं शेड देखने को मिलेंगी। ठीक है, किसी भी कलर की भी। लेकिन जैसे जैसे देखिए ग्रे वैल्यू बढ़ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ देखिए 6 हो जाएगी, जब घात 6 हो जाएगी तो और ज़्यादा जो है वो संख्या बढ़ गई ग्रे की। ग्रे वैल्यू मतलब ग्रे कलर, ब्लैक और वाइट के बीच में जो ग्रे है, ठीक है, उन ग्रे की अलग अलग टोन जो है बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, टोन बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे ग्रे वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे ग्रे की टोन बढ़ती चली जा रही है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको पता ही नहीं चल रहा है, यहाँ पूरी टोन मिक्स हो रखी है। ठीक है, ये क्वालिटी बढ़ती चली जा रही है जैसे जैसे हम आ रहे हैं 4, 16, 64, 28, 128, 256, 1024, जैसे जैसे ग्रे वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे इमेज की क्वालिटी बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग जो है वो आभाओं को पहचानने में सक्षम हो रहा है। यहाँ उसने केवल देखो 1, 2, 3, 4, 4 आभाएं पहचानी हैं। 4 आभाएं पहचानने का मतलब क्या हो गया कि उसकी जो है वो ग्रे स्केल कम है। ठीक है, 16 आभाएं पहचान रहा है, ग्रे स्केल बढ़ गया। 64 आभाएं पहचान रहा है, आभाएं मतलब शेड्स। ठीक है, तो वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती चली जाती है। ये आपके रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन का यही कंसेप्ट है। रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो उसका बेसिक एलिमेंट ग्रे वैल्यू है, जिससे कि आप उसको समझ सकते हैं। अभी आगे हम बात करेंगे। ठीक है, इधर देखिए, आप इधर समझ सकते हैं 1 बिट। 1 बिट मतलब कि जिसमें घात ही नहीं होती, ओनली 2। ठीक है, ये 1 बिट, 2 बिट, 4 बिट, 8 बिट, ये अलग अलग जो है वो इमेज की हम बात करें। ठीक है, तो इसमें देखिए 2। ठीक है, 2 बिट हो जाएगा तो इसमें हो जाएगी 4, 2 की घात 2, 4। 4 बिट हो जाएगी तो 2 की घात 4, 16। ठीक है, और ऐसे 8 बिट हो जाएगी तो 2 की घात 8, इसमें और ज़्यादा स्केल जितनी। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ आप बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं ब्लैक और वाइट। यहाँ पर थोड़ा आपको बीच में 2 ग्रे वैल्यू देखने को मिली, वाइट और ब्लैक के बीच में। यहाँ कई सारी वैल्यू देखने को मिली, अलग अलग ग्रे वैल्यूज़, अलग अलग ग्रे कलर की पट्टियाँ हैं। ठीक है, इनको आप अब गिन नहीं सकते, और यहाँ पर यहाँ आप बिल्कुल नहीं गिन सकते। यहाँ आपको केवल, अगर आप ग्रे वैल्यू की बात करोगे तो आपको केवल बिट से पता चलेगा, काउंट करके। बिट को आप जो है वो 8 का मतलब है 2 की घात 8, तब आपको जो है वो बात कर सकते हो कि इसमें कितनी ग्रे, अलग अलग ग्रे कलर की पट्टियां हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे आप काउंट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्वालिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप को वो ट्रांजिशन की तरह मिल रहा है, संक्रमण की तरह देखने को मिल रहा है वाइट से ब्लैक की ओर। बिल्कुल आप इसको स्पष्ट विभाजन देखने को नहीं मिलता जैसा यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये होती है ग्रे वैल्यू। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो मेनली एलिमेंट्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। किसका इंटरप्रिटेशन? डिजिटल इमेज का। ठीक है, सॉरी, डिजिटल
इमेज का इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या। एरियल फोटोग्राफ के और डिजिटल इमेज के सेम एलिमेंट्स होते हैं जिसके माध्यम से आप उनका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। इसमें इनको 4 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और हायर। हायर यानी कि तृतीयक के बाद वाली सारी इसमें आती हैं, सारी दो ही हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे हम बात करें कि आपको कोई डिजिटल इमेज दे दी जाए या एरियल फोटोग्राफ दे दिया जाए, आपको जो है वो चीज़ें पहचाननी है, धरातल पर कौन से ऑब्जेक्ट कहाँ कैसे क्या हैं। अगर आपको उनको पहचानना है तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं, उनका टोन या कलर। टोन मतलब वही आभा, शेड्स, ठीक है, शेड्स कैसी हैं, तो वो शेड्स जो हैं आपकी वो इसमें आ जाती हैं। कलर, अगर कलरफुल इमेज है, डिजिटल इमेज है, तो आपको कलर मिलेगा। सेंसर ऐसे हैं जो विजिबल लाइट को पकड़ रहे हैं तो आपको कलर मिलेगा, ठीक है। अगर सेंसर ऐसे नहीं हैं जो डिजिटल लाइट को नहीं पकड़ रहे और पकड़ भी रहे हैं तो वो केवल ब्लैक एंड वाइट में दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको केवल टोन देखने को मिलेगी। लेकिन जो कलरफुल होती है यानी कि ट्रू कलर कंपोजिट जो होती है, ठीक है, टीसीसी, उसमें आपको कलर भी देखने को मिलेगा और टोन भी देखने को मिलेगी, जिसको देख करके आप पहचान सकते हैं। कहीं धरातल पर हरा 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 रंग देखने को मिल रहा है, इसका मतलब वहाँ वेजिटेशन है। कहीं आपको केवल ब्राउन देखने को मिल रहा है, इसका मतलब वो जो है वो खाली पड़ा बंजर क्षेत्र हो सकता है। कहीं आपको ब्लू कलर देखने को मिल रहा है, मतलब वहाँ पर पानी है, नदी है या झील हो सकती है। इस तरह से आप जो है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को पहचान सकते हैं, धरातल के लैंड कवर को पहचान सकते हैं। इसके बाद हम सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में आती है साइज़। किसकी साइज़? ऑब्जेक्ट की। जो ऑब्जेक्ट आप धरातल पर देख रहे हो उसकी साइज़ यानी कितने बड़े आकार का है, ठीक है। फिर आता है शेप और फिर आता है टेक्सचर, ये सब सेकेंडरी है, ठीक है। तो साइज यानी कि आकार जो है वो ऑब्जेक्ट का कितना बड़ा है कितना छोटा है। जैसे आप जो डिजिटल इमेज देख रहे हैं या आप मान लो कि कोई एरियल फोटोग्राफ देख रहे हैं, एरियल फोटोग्राफ में आपको जो घर देखने को मिलेंगे हो सकता है बहुत छोटे छोटे हो, लेकिन कोई बड़ा जो है आपको इंडस्ट्रियल एरिया देखने को मिल रहा है तो उसकी साइज़ बड़ी होगी उसके क्षेत्र की, ठीक है। कोई बड़ा जो है वो अगर आपको जो है वो सर्कुलर पैटर्न में कोई जो है ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है तो हो सकता है वो स्टेडियम हो। लेकिन छोटे छोटे जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं कुएं हो, है तो सर्कुलर लेकिन साइज़ इंपॉर्टेंस रखती है। साइज, अब आप ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा सर्किल है वो कुआं है, नहीं, इतना बड़ा कुआं नहीं होगा, ठीक है। एक इमेज है, इमेज में बहुत बड़ा सर्किल दे दिया और एक छोटा सा सर्किल है, ठीक है, तो आप बड़े को स्टेडियम ही कह सकते हो, स्टेडियम हो सकता है, ठीक है। या और कोई जो वस्तु जो एरिया जो बड़े आकार का होता है वो हो सकता है, ठीक है। तो वो साइज़ होती है। अभी आगे हम और बात करेंगे इनकी थोड़ी डिटेल से। शेप, आकार, वस्तुओं का आकार भी देख करके उनको पहचाना जाता है, ठीक है। आयताकार है, त्रिभुजाकार है, नदी है, अब नदी रेखा के पैटर्न में होगी तो ब्लू कलर में अगर आपको दिख रहा है और रेखीय प्रवृत्ति देखने को मिल रही है इसका मतलब वो नदी हो सकती है, ठीक है। और अगर आपको रेखा के रूप में नहीं देखने को मिल रहा, ब्लू कलर ही आपको जो है वो एक पॉलीगन की तरह इस तरह से जो है वो देखने को मिल रहा है, इसके अंदर ब्लू कलर है, तो आप कह सकते हैं ये कोई तालाब हो सकता है, ठीक है। तो शेप जो है वो किस तरह की है उसको देख करके हम पहचान सकते हैं। टेक्सचर, टेक्सचर होती है एक्चुअल बनावट। बनावट मतलब जैसे हम कपड़े खरीदते हैं तो कपड़े में जो धागे होते हैं वो कितने ज़्यादा हैं। ज़्यादा धागे होंगे तो बारीक बनावट होगी, मोटे धागे होंगे जैसे कि जो बोरी होती है, बोरी में जो है वो बड़ी बड़ी जो है रस्सियाँ जो है आपस में गुथी हुई होती हैं तो उसकी बनावट मोटी होती है, ठीक है। तो वो टेक्सचर को हम देख करके पहचान सकते हैं कि किस तरह का जो है वो ऑब्जेक्ट धरातल पर है या लैंड कवर है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पैटर्न की, जो कि टर्शियरी में आता है। पैटर्न मतलब कि प्रतिरूप। प्रतिरूप मतलब कि सिंपल, वही हम कपड़े की बात करें तो एक तो हो गई कपड़े की संरचना कैसी है, वो संरचना तो होती है टेक्सचर, लेकिन कपड़े के ऊपर प्रिंट कैसा है, ठीक है। अभी जैसे ये लाइनिंग वाली शर्ट है तो ये लाइनिंग हो सकती है, ये पैटर्न है, ये लाइनें हॉरिजॉन्टल हो सकती हैं, ठीक है, चेक्स बने हो सकते हैं, डॉट्स हो सकती हैं, ठीक है, ये क्या है, ये सब पैटर्न है, ठीक है। फिर एक आती है हाइट किसी भी चीज़ की। हाइट जितनी होगी जाहिर सी बात है कि इतना हमको पता है कि जब जब सैटेलाइट इमेजरी मेनली जो काम में ली जाती हैं वो सुबह 10 बजे और 2-3 बजे के लगभग की जो होती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सनसेट और सनराइज़ के बाद और सनसेट से पहले की सैटेलाइट इमेज को यूज़ किया जाता है, जिससे कि परछाइयाँ भी क्लियर क्लियर दिखे। और परछाइयाँ अगर आपको क्लियर दिखेंगी तो ऑब्जेक्ट्स की हाइट का भी अनुमान आपको लग जाएगा। ऊंची बिल्डिंग्स है तो उनकी परछाइयाँ लंबी होगी, छोटी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, कोई पिलर है तो पिलर की परछाई आपको देखने को मिलेगी। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से लिंक से होते हैं, ठीक है। फिर आती है हायर में साइट, यानी कि अवस्थिति कहाँ पर है किसी भी चीज़ की, ठीक है। और एक होता है एसोसिएशन, यानी कि जो किसके साथ देखने को मिलती है। कहीं जो है वो साथ चल रही वाली वस्तुएं हमको देखने को मिलती है धरातल पर, जैसे कि मान लो हम बात करते हैं कि कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इंडस्ट्रियल एरिया है, कोई बड़ा सा क्षेत्र आपको धरातल पर खाली पड़ा लेकिन बाउंड्री बनी हुई दिखाई दे रही है इस तरह से, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो
अलग 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 जो है वो आपको बड़े बड़े जो है वो संयंत्र वगैरह ऊपर से देखने को मिल सकते हैं जो अलग अलग शेप में हो सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि भाई ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यानी कि साइज़ बड़ी हो, ठीक है, और उसमें जो है वो अलग अलग जो है वो सर्कुलर पैटर्न में या स्क्वायर पैटर्न में, ठीक है, अलग अलग वस्तुएं देखने को मिल सकती है। अभी हम आगे उनके और इमेज देख करके उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार ये आप देख लीजिए कि टोन, टोन मतलब कि एक कलर से दूसरे कलर तक जाने की जो है वो टोन यानी कि आभाएं कैसी हैं। ठीक है, टेक्सचर, टेक्सचर की हम बात की हमने, बनावट, ठीक है, पैटर्न यानी कि धरातल पर उसकी प्रिंट सी कैसी प्रिंट देखने को मिल रही है। ठीक है, शेप, अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो हो सकती है, पॉलीगन हो सकता है, कोई ज्योमेट्रिकल शेप होने की जरूरत भी नहीं है, हो सकता है वो कर्वी हो। ठीक है, साइज़ कितना बड़ा है कितना छोटा है, ठीक है, ये बात हम कर चुके हैं। और एक है एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब किसके साथ देखने को मिल रहा है। अब जैसे यहाँ पर ये देखो छोटा सा एक पैटर्न बना हुआ है, ये देखने को मिल रही है, आसपास दिख रही हैं हमको नदियाँ हैं, और बीच में है ये कोई झील। ठीक है, तो झील के आसपास का पैटर्न देखकर हमको आराम से लग रहा है कि दिख रहा है, दिखाई दे रहा है कि ये नदियाँ हैं। ठीक है, जैसे कि हम आगे इनकी डिटेल में एक एक की बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टोन और कलर की। अब चूंकि ये कलरफुल इमेज नहीं थी इसलिए कलर तो हमको यहाँ नहीं दिख रहा, लेकिन कलर को देख करके हम पहचान सकते हैं, ऐसे टोन को देख करके भी हम पहचान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए, ये अलग अलग ग्रे कलर हैं सारे के सारे। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है लाइट कलर, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ग्रे कलर, यानी कि है तो ये वेजिटेशन, साफ साफ दिख रही है कि ये वेजिटेशन है, लेकिन ये लाइट कलर यानी कि रिफ्लेक्शन ज़्यादा दे रही है, और ये जो है डार्क कलर यानी कि ये रिफ्लेक्शन कम दे रही है। ठीक है, कलर को देख करके, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है तो उसकी टोन को देख करके हम पता लगा सकते हैं। ये इधर जो एरिया दिख रहा है ये सारा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ भी वेजिटेशन है, लेकिन ये लीनियर पैटर्न में, पैटर्न दिख रहा है आपको लीनियर। तो लीनियर पैटर्न का मतलब क्या हो गया कि ये खेत हो सकते हैं जहाँ पर बिल्कुल क्रम से जो है फसल लगाई गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए हमारे यहाँ तो नहीं मिलते ऐसे गोल गोल जो है वो खेत। ठीक है, ये बीच में ये इसकी शेप देख करके देखो आप अनुमान अनुमान लगा सकते हो कि ये क्या है, ये कोई खेत नहीं है। ठीक है, ये एक तालाब या झील सी है, छोटी सी झील हो सकती है, तालाब हो सकता है। ठीक है, ये देखिए ये ज्यामितीय आकृतियाँ बनी हुई हैं, इनको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हो क्या है, ये खेत हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखिए, ये एरिया ये वेजिटेशन वाला है। ठीक है, ये बीच में वेजिटेशन नहीं है तो यहाँ पर ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्यों, क्योंकि भूभाग ज़्यादा रिफ्लेक्शन देता है बजाय वेजिटेशन के। ठीक है, इस तरह से हमको जो है अलग अलग चीज़ों को देख करके उसका टोन और कलर देख करके हम पहचान सकते हैं। ऐसे ही हम बात करें शेप की, देखिए अब आपको मान लो किसी सेटेलाइट इमेज में अगर ये इस तरह की शेप देखने को मिलती है तो आराम से पहचान जाओगे कि क्या है, ये प्लेन है। ठीक है, इस तरह की शेप्स देखने को मिल रही हैं, देखिए सब चीज़ों को देखो आप। ठीक है, ये बिल्ड अलग अलग बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। ठीक है, ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, कंटेनर से हैं, ये पूरा जैसे कोई गोदाम सा है। ठीक है, ऐसा देखने को मिल रहा है। ये देखिए ये कोई बिल्डिंग है। ठीक है, ये बिल्डिंग के बीच में आप देख सकते हैं यहाँ वेजिटेशन और इसका सर्कल बना हुआ है, बिल्कुल ये गोल गोल सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, शेप को भी देख करके हम आराम से चीज़ों का अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये अलग अलग रेखाएं देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अब ये रेखाएं जो देखने को मिल रही हैं इधर देखने को मिल रही हैं, ये सब खेत हैं। ठीक है, शेप को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे ही आगे बात करते हैं पैटर्न। पैटर्न की हमने बात की थी कि धरातल पर जैसे कपड़े की प्रिंट होती है वैसे धरातल पर प्रिंट किस तरह की देखने को मिल रही है। ये देखिए एक साथ बहुत सारे जो हैं वो प्लेन्स खड़े हुए हैं, मतलब ये कोई हवाई अड्डा हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, सैन्य है या जो भी है। ठीक है, यहाँ देखिए ये कोई इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है, दिखाई दे रहा है अलग अलग जो है बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लेकिन घर की तरह नहीं है, आवासीय नहीं है। ठीक है, ये आप पहचानते हैं बहुत आसानी से, डेंड्रेटिक पैटर्न ऑफ रिवर। ठीक है, आराम से जो है वृक्षाकार जो है वो पैटर्न देखने को मिल रहा है, दिखाई दे रहा है। ये खेत हैं। ठीक है, खेत में आपको देखने को मिल सकता है अलग अलग छोटे छोटे भाट किए हुए हैं, सीधी सीधी जो है वो फसलें उगी हुई हैं या बागान हो सकते हैं। ठीक है, ये सड़कें वगैरह और बिल्डिंग्स आपको देखने को मिल रही है, ये सर्कल देखने को मिल रहा है गोल गोल। ठीक है, ये सब पैटर्न को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, अगला आता है टेक्सचर। टेक्सचर, अब देखो एक क्लियर सी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ये टेक्सचर ये मैंने इस सर्कल के अंदर देखी और इस सर्कल के अंदर देखी, बिल्कुल सेम चीज़ है दोनों चीज़ें। टेक्सचर मतलब पूरा कि जंगल ही जंगल या वनस्पति वनस्पति है, बड़े बड़े पेड़ हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे आप किसी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को ऊपर से देखते हैं तो पूरा एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन घास के मैदान का टेक्सचर अलग होता है। ठीक है, रेगिस्तानी भाग में अलग टेक्सचर देखने को मिलता है, मैदानी भाग में अलग टेक्सचर देखने को मिलता है। यहाँ देखिए इस एरिया में अलग टेक्सचर है। ठीक है, इस एरिया में अलग टेक्सचर है। ठीक है, ये जो है वो सूक्ष्म है। ठीक है, ये स्थूल है, स्थूल मतलब बड़ा, जिसमें ऑब्जेक्ट आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं लेकिन सेम एक जैसा पैटर्न। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट्स आपको छोटे छोटे देखने को मिल रहे हैं लेकिन सेम एक जैसा पैटर्न। ठीक है, यहाँ देखिए इस पूरे भाग में आपको अंदर दिख ही नहीं रहा है कि अंदर क्या है, हो सकता है ये कोई नदी हो या सॉरी तालाब हो जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन मिल ही नहीं रहा देखने को। ठीक है, यहाँ देखिए ये सेम एक जैसा पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ देखिए ये पूरे जंगल देखिए और ये वाले देखिए, इन दोनों में अंतर है
साफ साफ देखने को मिल रहा है कि ये वनस्पति अलग अलग टाइप की है। ऐसे ही यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको ये दो वनस्पति और ये तीसरी वनस्पति ये अलग टाइप की है। ठीक है, बीच में ये इसका टेक्सचर अलग है, ये वनस्पति नहीं दिख रही, ये दिख रहा है कि धरातल पर पानी बह रहा है, अलग अलग उसकी धाराएं हैं। ठीक है, तो इस तरह से टेक्सचर को भी देख करके हम पहचान सकते हैं कि धरातल पर कहाँ क्या वस्तु मौजूद है। ठीक है, तो ये सारे इंटरप्रेशन के एलिमेंट्स थे। अब अगली जो हम बात करते हैं वो करते हैं रिजोल्यूशंस, जिनको हम बोलते हैं विभेदन। विभेदन का सिंपल सा मतलब है भेद करना। भेद मतलब अंतर, यानी कि धरातल के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर अंतर साफ साफ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो रिजोल्यूशन बेकार है, और अगर साफ साफ अंतर नज़र आ रहा है तो रिजोल्यूशन बहुत अच्छा है। ठीक है, हालांकि अब ये रिजोल्यूशन 4 प्रकार का होता है। एक होता है स्पाशियल यानी कि धरातलीय या स्थानिक भी कहते हैं इसको हम। एक है टेम्पोरल यानी कि कालिक सामयिक। एक है रेडियोमेट्रिक, रेडियोमेट्रिक को रेडियोमितीय ही कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, और एक है स्पेक्ट्रल यानी कि जिसको हम जो हमने स्पेक्ट्रम की बात की थी ईएमआर की, ठीक है, ये उस पर बेस्ड है। ये हमने बात की थी ये ग्रे स्केल पर बेस्ड है, ये पिक्सल पे बेस्ड है, और ये समय के ऊपर आधारित है। ठीक है, चारों चीज़ें बहुत आसान हैं, ठीक है, लगती बहुत मुश्किल हैं, लेकिन देखिए समझने की कोशिश कीजिए। अभी आगे हम और डिटेल से थोड़ी थोड़ी इनकी बात करेंगे। पिक्सल्स की मैं बात बता चुका हूँ आपको कि जब पिक्सल की साइज़ यहाँ पर देखिए कितना लिखा हुआ है 30 मीटर। 30 मीटर का अगर पिक्सल है यानी कि धरातल पर 30 बाई 30 का क्षेत्र वो कवर कर रहा है। ठीक है, और हम ये भी बात कर चुके हैं कि पिक्सल जो होता है वो एक ही रिफ्लेक्शन देता है, एक ही कलर देता है, यानी कि धरातल पर 30 बाई 30 मीटर के क्षेत्र के अंदर क्या जानकारी है वो आपको पता नहीं चलती। लेकिन जब पिक्सल की साइज 1 मीटर हो यानी कि 1 बाई 1 मीटर का पिक्सल हो, बहुत छोटा उसके मुकाबले, ठीक है, तो एक पिक्सल और दूसरे पिक्सल यानी कि 1 मीटर का क्षेत्र दूसरे मीटर का क्षेत्र में क्या अंतर है वो भी आपको पता चल जाएगा। जबकि वहाँ 30 बाई 30 में अंतर पता चल रहा था। ये जो आपको दिख रहे हैं स्क्वायर देखिए हर एक, अब इनके अंदर क्या जानकारी है वो इससे पता नहीं चल रही। क्यों? क्योंकि पिक्सेल्स के जो है वो आकार बड़ा है, पिक्सेल्स का आकार बड़ा है तो संख्या कम है। ये बात हम पहले कर चुके हैं। सेम वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको कि पिक्सल का आकार छोटा है तो उनकी संख्या बढ़ गई। तो ऐसे में आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स भी आसानी से आप पहचान सकते हो। यहाँ पर आपको बस इतना दिख रहा है कि इधर वाइट सी टोन है, बीच में ग्रे सी टोन है, और यहाँ पर डार्क सी टोन है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है नहीं पता। हो सकता है यहाँ पर घने वन हो सकता है यहाँ पर तालाब हो, ठीक है, लेकिन जब तक पिक्सेल्स जो है वो साफ़ नहीं होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे संख्या में, हम नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम पहचान पा रहे हैं कि धरातल जो है वो धरातल के ऊपर जो है वो अलग अलग देखिए झाड़ियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, ये इधर देखिए वही इमेज है, सेम इमेज है। ठीक है, ये डार्क वाला एरिया है, ये लाइट वाला है, ये उससे भी लाइट है, बिल्कुल ब्राइट है। ठीक है, तो ये होता है स्पाशियल रिजोल्यूशन। अभी आगे और बात करेंगे इसकी थोड़ी डिटेल में। टेम्पोरल क्या होता है? जो कि समय के हिसाब से है, एक ही जगह का धरातल का आज के बाद 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 50 दिन बाद, जब भी जहाँ वहाँ से सेटेलाइट गुजरेगा हर बार एक नई नई इमेज मिलेगी एक ही धरातल की। तो अलग अलग समय में वहाँ क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, क्या अंतर देखने को मिल रहा है, वही अंतर जो है वो टेम्पोरल रिजोल्यूशन कहलाता है। धरातल में ऑब्जेक्ट्स में अंतर में देखने को मिल रहा है तो वो आपका स्पाशियल रिजोल्यूशन है, जो कि धरातल पर अलग अलग पिक्सल साइज पर बेस्ड है। रेडियोमेट्रिक की हमने बात की थी ग्रे स्केल में कि ग्रे स्केल जितनी बढ़िया होगी रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन उतना अच्छा होगा। यहाँ आप देख सकते हो 2 बिट की ग्रे स्केल है। 2 बिट मतलब 2 की घात 2 यानी कि 4 वैल्यू, और यहाँ आप देख सकते हो 8 बिट है यानी कि 256 वैल्यू। और दोनों इमेज को आप देख सकते हो कौन सी ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, ये इमेज आपको जो है वो देखने को मिलेगी कि ये इसमें देखिए एक टोन, दूसरी ग्रे टोन, तीसरी जो है वो लाइट ग्रे टोन, और चौथी जो है वो ब्लैक कलर। बस 4 जो है वो कलर की टोन आपको देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी देखने को मिलेंगी। तो जितनी सारी देखने को मिलेंगी अंतर उतना कम होता चला जाएगा, अंतर जो है वो साफ साफ नज़र आने लग जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ग्रे वैल्यू पर डिपेंड करता है रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। जितना ग्रे वैल्यू ज़्यादा है उतना रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन अच्छा है, विभेद कर पा रहा है वस्तुओं में, उनकी टोन में। ठीक है, लास्ट स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन जो ईएमआर पर बेस्ड है। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक जो है वो 3 बैंड, यहाँ पर 3 बैंड दे रखे हैं। 3 बैंड मतलब कि ये देखिए रेड, ग्रीन और ब्लू, RGB, जो कि तीनों विजिबल लाइट के हैं। ठीक है, और यहाँ पर 9 बैंड है। तो जाहिर सी बात है कि जब आपके पास 3 बैंड हैं तो वो 3 बैंड उन्हीं 3 कलरों को पकड़ेंगे, उन्हीं 3 रंगों को पकड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 9 बैंड है तो 9 बैंड अलग अलग जो है वो वेवलेंथ वाली तरंगों को पकड़ेंगे, तो वो ज़्यादा जानकारियाँ आपको प्रदान करेंगे। ठीक है, तो जितने ज़्यादा बैंड बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है, उतनी ज़्यादा जो है वो
स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन अच्छा होता चला जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बैंड जितने ज़्यादा मतलब स्पेक्ट्रल स्पान उतना ही ज़्यादा है। ठीक है, फैलाव उतना ही ज़्यादा है, जो हमने ईएमआर में बात की थी उसका। अब एक एक की हम थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पाशियल रिजोल्यूशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले ये एक पॉलीगन है। पॉलीगन मतलब बहुभुज। अब पॉलीगन बहुभुज की बात कर रहे हैं तो इसमें भुजा तो है ही नहीं, ये तो सारा कर्व है। ठीक है, लेकिन ये कर्व हमको देखने में दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप सैटेलाइट इमेजरी को जूम करके देखोगे, उसके पिक्सल्स को देखोगे, तो कर्व नहीं दिखेंगे, वो आपको कुछ इस तरह की दिखाई देगी। ठीक है, अलग अलग पिक्सल जो है वो सेलेक्ट हो रखे हैं। ठीक है, इसके बाहर, ये बाहर का एरिया पूरा वाइट है, और ये जो है वो ये सारे पिक्सल्स में कवर हैं। यहाँ 5 मीटर का रिजोल्यूशन है, यानी कि एक पिक्सल की साइज कितनी है, 5 मीटर। ठीक है, तो ये धरातल पर जो हर एक पिक्सल है ये 5 5 5 5 मीटर को कवर कर रहा है, 5 बाई 5 मीटर के क्षेत्र को। तो इससे इस इमेज, ये तो बिल्कुल एक्यूरेट सही है, लेकिन इससे मिलती जुलती ये है। लेकिन हम जब बात करते हैं कि हम रिजोल्यूशन को कम कर देते हैं, यानी कि पिक्सल की साइज को बढ़ा दिया, हमारा सेंसर ऐसा है कि जो कि बारीक जानकारियाँ, छोटी छोटी जानकारियाँ नहीं ले सकता, धरातल पर जिसका पिक्सल 10 बाई 10 मीटर का बन रहा है। ठीक है, तो वो देखिए, इस 10 बाई 10 मीटर के पिक्सल, यानी कि पिक्सल की साइज बढ़ गई, संख्या कम हो गई। ठीक है, तो ऐसे में शेप देखिए आप कितनी बिगड़ गई है, ये ब्लू कलर में देखिए। ठीक है, येलो तो जो ओरिजिनल आउटलाइन दिखाई हुई है येलो कलर में, तो ठीक है, ये थोड़ी कम बिगड़ी है, ये और ज़्यादा बिगड़ गई है। अब आप इन दोनों साइज में देखिए, अंतर पता ही नहीं लगेगा। और ज़्यादा जब आपका जो है वो पिक्सल बड़ी साइज का होगा, 30 मीटर का होगा, तो ऐसे में देखिए आप, ये ओरिजिनल तो ये था, और एक्चुअल में आपको जो है पिक्सल्स देखने को मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा है, ये इधर से इधर जब हम जा रहे हैं, पिक्सल्स की साइज जो है वो जैसे जैसे बड़ी हो रही है, वैसे वैसे हमारा स्पाशियल रिजोल्यूशन बेकार होता चला जा रहा है। ऑब्जेक्ट्स को हम पहचान नहीं सकते साफ साफ। ठीक है, स्मॉलर सेल साइज, सेल मतलब पिक्सल, जितना छोटा होगा हायर रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, और लार्जर सेल साइज, पिक्सल का जो है वो आकार जितना बड़ा होगा, ठीक है, रिजोल्यूशन उतना ही कम होगा। अंतर आप देख सकते हो, ये एक पुअर इमेज क्वालिटी है। पुअर इमेज क्वालिटी मतलब जिसमें कि पिक्सल्स की संख्या कम है लेकिन आकार बड़ा है, तो ऐसे में इमेज हमको धुंधली दिखाई दे रही है। ठीक है, क्लियर साफ नहीं दिख रही। लेकिन गुड इमेज क्वालिटी में सेम इमेज जब आप देखते हो, ठीक है, तो इसको आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पिक्सल्स की साइज जो है वो छोटी हो गई, संख्या बढ़ गई। ठीक है, तो उससे आपको ये इमेज जो है गुड क्वालिटी में देखने को मिलेगी। तो ये होता है स्पाशियल रिजोल्यूशन। ठीक है, मूव नहीं कर रहा। ठीक है, ये अब बात करते हैं, देखो टेम्पोरल की। टेम्पोरल जैसे हमने बात की, अलग अलग समय में एक ही धरातल या एक ही जगह की बार बार इमेज ली जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये एक समय में ली गई, ये दूसरे समय में ली गई, ये तीसरे समय में, ये चौथे समय में, यहाँ आपको देखने को, ये पांचवें समय में, अलग अलग समय में है। अंतर देखने को मिल रहा है आपको। बादल देखिए, यहाँ बादल ज़्यादा हैं, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ फिर वापस से बढ़ गए। ये अलग अलग समय के जो है वो लेयर्स दिखाई हुई हैं। ठीक है, अब इससे धरातल पर अगर कोई बदलाव भी हो रहा है तो वो साफ साफ नज़र आता है कि आज से 10 साल पहले कोई वस्तु कैसी, कोई धरातल कैसा दिखाई दे रहा था, आज कैसा दिखाई दे रहा है। 10 साल पहले की इमेज और आज की इमेज में आप कंपैरिजन करेंगे, इस तरह से आप पूरे का पूरा जो है वो धीरे धीरे जो बदलाव होते हैं उनको आराम से समझ सकते हैं। कोई शहर है, शहर शुरू में छोटा होता है, बाद में बड़ा होता है, उसकी हर साल की अगर आप इमेज लोगे तो वो धीरे धीरे स्पान करता चला जाएगा, फैलता चला जाएगा, वो आपको साफ साफ नज़र आएगा। फिर आता है रेडियोमेट्रिक, ग्रे स्केल पर बेस्ड। ठीक है, आप आराम से अंतर, अगर ग्रे स्केल आपको समझ में आ गई है तो अब ये इमेजेस में आप अंतर जो भी है वो आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए, ये जो समुद्री क्षेत्र है या जो भी है, ठीक है, इसमें यहाँ पर कुछ स्पॉट्स बने हुए हैं जहाँ पर आपको जो है वो अलग अलग ग्रे कलर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ ये इमेज उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि ये है, इससे भी ज़्यादा अच्छी ये है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको उतनी ही ज़्यादा जो है वो अलग अलग ग्रे कलर देखने को मिल रहे हैं, आभाएं देखने को मिल रही है, आभाएं बढ़ रही हैं, इसका मतलब रेडियोमेट्रिक रेडिएशन अच्छा होता चला जा रहा है। यहाँ देखिए, ये ब्लैक और वाइट, ओनली ब्लैक और वाइट कलर है, कोई ग्रे स्केल नहीं है उसमें। लेकिन जब थोड़ा सा जो है वो ग्रे स्केल बढ़ती है, ठीक है, यहाँ देखिए 2 की घात 1, 2 की घात 1 मतलब कि लेवल 2, 2 लेवल मतलब कि केवल ब्लैक और वाइट, 2 की घात 2 यानी कि 4, तो ऐसे में आपको 4 जो है ग्रे स्केल देखने को मिल रही है, 1 2 3 और एक वाइट, 4। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 2 की घात 8, 256 लेवल, 256 लेवल का मतलब कि आपको 256 जो है वो स्केल अलग अलग जो है वो स्तर देखने को मिलेंगे ग्रे कलर के।
ब्लैक और वाइट के अलावा 254 और देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो इतनी टोन जब आपको मिल जाएंगी तो इमेज एकदम क्लियर हो जाएगी। तो ये होता है सारा का सारा ग्रे स्केल पर बेस्ड रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। और जो लास्ट रेजोल्यूशन है स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, ठीक है, उसकी हम बात पहले कर चुके थे, एक बार और आप अच्छे से देखिए कि ये है सिंगल बैंड। सिंगल बैंड मतलब कि जहाँ पर एक ही बैंड का उपयोग किया गया है, ठीक है, एक ही बैंड का उपयोग किया है, तो इसमें आपको केवल एक ही ब्लैक एंड वाइट जो है आपको कलर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल जो है वो ब्लैक एंड वाइट इमेज है। लेकिन जब मल्टी स्पेक्ट्रल आ गया, RGB आ गया, तो RGB जैसे हो गया तो उसमें तीन हो गए, देखिए RGB तो तीन स्पेक्ट्रल अलग अलग बैंड हो गए, अलग अलग बैंड तीन हैं, ठीक है, ये तीन कलर। तो इन तीनों के पिलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से हैं, ठीक है। ब्लू कलर की वेवलेंथ जो होती है कम होती है, ग्रीन की ज़्यादा और रेड की और ज़्यादा होती है, ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं, ठीक है। जो स्पेक्ट्रम होता है हमारे 7 कलर होते हैं उसमें ये इसी क्रम में आते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल सकता है, ये तीन है। तीन के बाद अगर आप बात करोगे हाइपर, चलिए हम पहले मल्टी स्पेक्ट्रल की बात कर रहे थे, मल्टी मल्टी मतलब कि तीन से भी ज़्यादा, 8 GB से भी ज़्यादा। अब कितने हैं इसमें देखिए, 7 ही कलर हैं, सातों कलर के एक एक बैंड ले लिया, सातों कलर का बैंड ले लिया, कितना कितना जो है वो वेवलेंथ किस किस की है ये वहाँ पर आ रहा है, ठीक है, वेवलेंथ बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, किसका एरिया कितना है वो उतना बढ़ता चला जाएगा। हाइपर स्पेक्ट्रल वो होता है जहाँ पर आपको वो अलग अलग बैंड भी पहचान में नहीं आते, सीधे टोन बदलती चली जाती है। जैसे हम बात कर रहे थे ग्रे वैल्यू में, ठीक है, जितनी ज़्यादा ग्रे वैल्यू उतनी ज़्यादा ग्रे की टोन। ऐसे ही यहाँ पर देखिए आपको स्पष्ट विभाजन देखने को नहीं मिल रहा, सारी की सारी जो है वो एक दूसरे में मर्ज हो रही हैं, टोन है, ठीक है। इनके जब आप ग्राफ देखोगे हाइपर स्पेक्ट्रल का, तो इसका ग्राफ जो होता है ये अलग अलग बैंड का जो रिफ्लेक्शन का जो ग्राफ है ये कर्वी है, इसमें कोण नहीं बनते। क्यों कोण इसीलिए नहीं बन रहे हैं क्योंकि यहाँ एग्जैक्टली जो है डिवाइडेशन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन यहाँ पर देखिए कोण बन रहे हैं। कोण बनने का मतलब हो गया कि मल्टी स्पेक्ट्रल में अलग 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 बैंड हैं जिनको आप पहचान सकते हो, लेकिन 2 से 3 से ज़्यादा हैं, ठीक है। ये सिंगल बैंड वाला है। तो ये सारी जो बातें हमने की हैं, ये सारी बातें थी बेसिक रिमोट सेंसिंग के बारे में। उम्मीद है कि आपको पहले से ज़्यादा चीज़ें जो है वो साफ़ साफ़ हुई होंगी। रिमोट सेंसिंग के बारे में आपने जो कुछ भी समझा, सारी चीज़ें शुरू से लेकर के एंड तक की, ठीक है। इसके अलावा भी रिमोट सेंसिंग अभी ख़त्म नहीं होती, रिमोट सेंसिंग अथाह है, बहुत बड़ी है, उसके यूज़ हैं कई सारे हैं, कई सारी जो है उसकी इमेज इन्हेंसमेंट की टेक्निक्स हैं, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो कई सारी आती हैं, लेकिन एक मोटा मोटा बड़ा बड़ा पार्ट जहाँ से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा, वो हमने कवर करने की कोशिश की है। और उम्मीद है कि आपका जो है वो ये क्लास और ये जो जानकारी आपको मिली है ये बहुत ज़्यादा आपके सहायक होगी। और इसी के साथ जुड़े रहिए जियो सेपियंस अकेडमीज़ में, ताकि हम आगे और भी इससे संबंधित जो है क्लासेस आपको प्रोवाइड कराएंगे, अलग अलग डिटेल में करवाएंगे, जिससे कि आपको और ज़्यादा डिटेल में हर चीज़ को जो है समझने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।